आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया, पल दिया और हमें अब तक परमेश्वर ने संभाल कर रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो मैसेज है जिसमें आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले कुछ मैसेज आए थे जिसमें आपने मेरे फोटोज़ को देखा होगा और काफ़ी दिन से मेरी कोशिश थी कि मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों के साथ बात कर सकूं, मैसेज दे सकूं और प्रभु ने आज के दिन में इस बात को संभव किया। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से जिस तरह के हालातों में हम हैं, जिस तरह के समय में हम हैं, इस समय में हम सभी परेशान हैं, दुखी हैं, देख रहे हैं किस प्रकार की महामारी दुनिया भर में फैली हुई है। परंतु परमेश्वर महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी है और वो परमेश्वर ना तो हमें कभी छोड़ेगा ना कभी हमें त्यागेगा। हमारा पूरा विश्वास है, समय कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, परंतु वो परमेश्वर, वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर रीति से हर समय में हमें संभालेगा। आज के समय में इस वीडियो के साथ एक छोटे से संदेश के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए, कलीसिया के लिए और पूरे देश के लिए। जितनी भी परिस्थितियां हमारे देश में चल रही हैं उन सब बातों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में रहे, हमारे साथ रहे। एक गीत को गा करके, एक छोटी सी प्रार्थना को करके हम वचन को सुनने जा रहे हैं। सभी अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। अति पवित्र, महान, सामर्थ्य, जयवंत, अनुग्रहकारी प्रभु, हम तेरे सम्मुख में आकर धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आपने दिया। आपने दया की, अनुग्रह किया, हमें जीवित रखा। धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसकी दया है जो प्रति भोर नहीं होती जाती है। तेरी दया से हम जीवित हैं, जबकि संसार भर में इस महामारी के चलते हजारों लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर मर चुके हैं, परेशान हैं। आज के दिन में भी हॉस्पिटलों में परमेश्वर पड़े हुए हैं, परंतु तेरी दया हम पर हुई, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की तेरी दया हम पर बनी रहे। आज के वचन के अनुसार आप हमसे बातें करें, हम इसे हर एक को प्रभु जी आप सुरक्षित रखें। सब कुछ आपके चरणों पर रखते हुए इस प्रार्थना विनती को अति पवित्र, महान, सामर्थ्य, जयवंत यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज जिस बात के विषय में परमेश्वर हमसे कहना चाहता है वो वचन भजन संहिता 51 से प्रभु हमें कहना चाहता है। और हम 51 को जानते हैं कि दाऊद ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और जब परमेश्वर ने उसके ऊपर उसके पापों को प्रकट किया, उसके पापों को समझाया, दिखाया नातान नबी के द्वारा, तो वो टूट गया और अपने परमेश्वर के सम्मुख में आकर के अपने सारे पापों को, अपराधों को मानने लगा। और परमेश्वर चाहता है कि आज आप और मैं, हम सब मिलकर के अपने अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। परमेश्वर से कहे प्रभु तो हमें क्षमा कर, प्रभु तेरी दया हम पर बनी रहे। क्योंकि आज अगर जो कुछ भी घट रहा है, हमेशा याद रखें, अगर किसी देश में महामारी होती है, किसी देश में अकाल होता है, किसी देश में अगर ऐसा समय आता है जिससे कि पूरा देश जूझ रहा होता है, तो वो उसके खुद के पापों की वजह से होता है। उस देश के पाप, उस देश की बुराइयां, उस देश की अशुद्धताएं, उस देश में किए गए, उस देश के द्वारा किए गए सारे घिनौने कामों की वजह से पाप बढ़ता है। पाप बढ़ने के साथ साथ पाप ही श्राप बन जाते हैं और श्राप हमारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर के आते हैं। याद रखें, हमारे पाप श्राप बन जाते हैं और श्राप हमारे जीवन में नई नई मुसीबतों को, परेशानियों को और बहुत सारे परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफों को लेकर के आते हैं। इसलिए हम अपने परमेश्वर से कहेंगे प्रभु आप हमें क्षमा करें। अगर हम भजन संहिता 51वें अध्याय के अगर हेडिंग को ही पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। दाऊद अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो जानता है कि मेरे पापों की वजह से ही एक बड़ी विपत्ति मेरे घर पर आ गई है और परमेश्वर ने इस तरह से कहा कि तूने जो काम किया ना, इसकी वजह से तलवार तेरे घर पर से कभी हटेगी नहीं। बेशक प्रभु उसको क्षमा मांगने से उसको प्राण दंड नहीं देता है, फिर भी एक पेनल्टी उसको भरनी पड़ती है और ये पेनल्टी हमें से हर एक को भरनी पड़ती है। परमेश्वर बेशक हमें जान से नहीं मारता, प्रभु हमें खत्म नहीं करता, पर जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और दिल से माफी मांगते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, तो प्रभु उस समय में हमें क्षमा तो कर देता है, पर परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमसे एक पेनल्टी जरूर लेता है। तो इस वचन को अगर हम पढ़ें, पहले वचन में लिखा है
हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। दाऊद प्रभु का दास कहता है कि मेरा पाप मेरी दृष्टि में निरंतर बना रहता है, मेरी बुराइयां मेरी दृष्टि में हमेशा बनी रहती है। हम भी जानते हैं कि हमने कहां पर पाप किए, कहां पर बुराइयां की, कहां पर अशुद्धता की, कहां पर हम गिर गए, कहां पर हम चूक गए। बहुत सारी चीजें हमसे होती हैं और हम जानते हैं कि ये पाप मुझसे हुआ है। बहुत सारे लोग अपने पापों को जानने के बाद भी माफी नहीं मांगते हैं। दाऊद ने जब पाप किया, एक समय तक उसको रियलाइज नहीं हुआ कि हाँ, मैंने कुछ गलत किया है। पर जब परमेश्वर का दास नातान उसके पास आता है, प्रभु अपने संदेश को भेजता है और उसको सुन करके वो अपने पापों को जब मानता है, स्वीकार करता है, तब वो पश्चाताप करता है, एक बड़ा पश्चाताप करता है। परमेश्वर चाहता है आप और मैं भी पश्चाताप करें। अगर आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में और हमारे देश में अगर एक बहुत बड़ा भय का माहौल है, हर तरफ तबाही है, हर तरफ समस्या ही समस्याएं हैं, इसका कारण सिर्फ एक है, हमने पाप किए हैं। और पाप जब तक प्रायश्चित ना किया जाए पापों का, तब तक समस्या हमारे जीवन से हटेगी नहीं। इसलिए दाऊद के समान हम परमेश्वर के सम्मुख में आए। अगर आप में से किसी को लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, तो आज परमेश्वर से बोले, प्रभु मेरे पाप मुझ पर प्रकट कर। दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने पापों को प्रकट किया और उसने मान लिया। अगर आपको लगता है कि आपने कोई पाप नहीं किया, प्रभु से पूछे, परमेश्वर मैंने कहां पाप किया है, और प्रभु 100% प्रकट करेगा। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक भाई का अचानक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और उस भाई ने मुझसे मेरे से मैसेज में बात करने लगा और उसने मुझसे बोला कि वो हिंदू भाई था और किसी हिंदू दल का, हिंदू जो संगठन होते हैं उनमें से कोई था, और वो मुझे पूछ रहा था कि ईसाई कैसे बनते हैं, तो मुझे बताइए कि मैं ईसाई कैसे बन जाऊं। तो मैंने उसको बोला कि ईसाई बनने का बहुत सिंपल तरीका है, आप अपने सारे पापों को, अपराधों को प्रभु के सामने मान लीजिए और उन पापों को करना छोड़ दीजिए, आप ईसाई बन जाएंगे, आप प्रभु को फॉलो करने लगेंगे, आप प्रभु की संतान बन जाएंगे। तो उसने बोला कि नहीं, और क्या तरीका है हमें ईसाई बनने का, हमें क्रिश्चियन बनने का, और क्या तरीका है? मैंने सिंपल सा तरीका यही है, आप व्यभिचार मत करिए, झूठ मत बोलिए, आप किसी के साथ धोखेबाजी मत करिए, कुकर्म मत करिए। ऐसे बहुत सारे काम है जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा, और जब आप उनको छोड़ देंगे तो आप एक ईसाई बन जाएंगे, आप प्रभु को मानने वाले या प्रभु के अनुयायी बन जाएंगे। सिंपल सा यही है। तो उस भाई ने बोला कि मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया आज तक जिंदगी में, मैंने तो कभी भी ऐसे काम नहीं किए। फिर मैंने उनको बोला कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। हर एक व्यक्ति, बाइबल बताते हैं, जो स्त्री से जन्मे हैं वो सब पापी हैं, सबने पाप किया है। तो परमेश्वर जानता है, बाइबल हमें बताती है, आप माने या ना माने, पर बाइबल इस बात को बताती है, डिक्लेयर करती है कि हमें से हर एक ने पाप किया है, हमें से हर एक ने अपराध किया है, और इन सारे पापों के लिए हमें क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। तो दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करके क्षमा याचना मांग रहा है और कर रहा है, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। तो उसके पश्चाताप को और उसके प्रायश्चित को जब हम बाइबल में देखेंगे तो उसका प्रायश्चित, उसका पश्चाताप ऐसा नहीं है जैसे आज आप और मैं सोचते हैं कि हमसे कोई पाप हो गया, एक जस्ट 10-15 सेकंड की हमने एक प्रार्थना कर दी, प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया। ऐसा नहीं है। उसका जो प्रायश्चित है या उसका जो पश्चाताप है वो एकदम अलग है। जितना बड़ा उसका पद है, जितनी बड़ी परमेश्वर ने उसको आशीष दी है, जितना बड़ा परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया है, वैसा ही उसने प्रायश्चित भी किया है। जितना बड़ा उसने पाप किया उतना बड़ा उसका प्रायश्चित भी है। परमेश्वर चाहता है आप और मैं परमेश्वर के सम्मुख में आकर के प्रायश्चित करें। अगर आज आपके जीवन में बहुत सारे समस्याएं चल रही हैं, आपके जीवन में बहुत सारे कलेश हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं
आज प्रभु के सामने घुटने टेकें, प्रार्थना करें और प्रभु से बोले, प्रभु उस पापी पर दया कर, मुझ पापी पर अनुग्रह कर परमेश्वर, और परमेश्वर 100% आपको पूरी तौर से क्षमा करेगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने वचन के निमित्त, देखिए जब परमेश्वर पतरस को यह सिखाता है, पतरस एक दिन प्रभु से बोलता है, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरोध में पाप करे तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं? 7 बार। यीशु मसीह ने कहा 7 का भी 70 गुना बार उसको क्या कर, माफ कर। तो प्रभु जब ये हमें सिखा रहा है कि तेरा भाई आकर के तुझसे कहता है मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कर, तो उसको 7 का 70 गुना बार माफ कर, तो क्या परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा? मुझे क्षमा नहीं करेगा? परमेश्वर हम सबको क्षमा करने के लिए तैयार है, पर क्या चाहता है? हम प्रायश्चित करें। दाऊद ने प्रायश्चित किया, दाऊद ने प्रायश्चित किया, और परमेश्वर के सम्मुख में लास्ट में आकर के वो कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो प्रायश्चित करने का, पश्चाताप करने का एक तरीका है। और मुझे किस प्रकार से प्रभु के सामने आना है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु नहीं चाहता है कि आपको कोई नुकसान हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप कोई मुसीबत में पड़े या आगे चल करके भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान आप उठाएं। पर परमेश्वर ये चाहता है कि आप प्रायश्चित करें, और आज ही प्रायश्चित करने से अपने हर एक श्राप से, हर एक पाप से आप छूट जाएं। तो हमने दाऊद के जीवन से देखा कि दाऊद ने प्रायश्चित किया और प्रभु ने उसको क्षमा भी कर दिया। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। यदि हम एक और व्यक्ति को देखें, अभी हम दाऊद के बारे में देख रहे थे, और दाऊद ने जो प्रायश्चित किया उसने व्यक्तिगत लेवल पर उसने प्रायश्चित किया, और ये आपके और मेरे लिए भी जरूरी है। प्रायश्चित कई तरह से होता है। पहला क्या है? व्यक्तिगत रूप से आपसे व्यक्तिगत कोई पाप हुआ, व्यक्तिगत कोई अपराध हुआ, व्यक्तिगत अपराध और व्यक्तिगत बुराई जब आप करते हैं तो आपको व्यक्तिगत क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। पर हम एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं, नहम्याह। मेरे साथ निकालें नहम्याह। और नहम्याह के यदि पहले अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो नहम्याह को खबर मिलती है कि उसके लोग किस प्रकार की दुर्दशा में है, शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं। तो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, और फिर वो कहता है कि 1:4 से अगर हम पढ़ेंगे नहम्याह तो उसमें लिखा है कि ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने ही दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइल के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइल के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। अब यहां पर देखिए कि नहम्याह क्या कह रहा है? मैं तेरा दास, तेरे दास इज़राइल के पापों के लिए क्षमा मांगता हूं। मैंने और मेरे बाप दादाओं ने, मेरे पूर्वजों ने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मैं उनको मान लेता हूं। यहां पर नहम्याह एक बहुत बड़ी बिगड़ी हुई हालत को देख रहा है। अगर हम इसको आत्मिक रूप से लें, जिस प्रकार से यरूशलेम के फाटक जले हुए और उसके शहरपनाह टूटी हुई थी, आज हमारे देश की स्थिति को देखें, आत्मिक रूप से सब कुछ बर्बाद हो रखा है, सब कुछ कोलैप्स हो रखा है, सब कुछ तबासा हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। ये ना कोई सरकार कर सकती है इसको ठीक, ना कोई सिस्टम कर सकता है, ना कोई राजनेता कर सकता है। अगर इस परिस्थिति को कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर कब करेगा? जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना कैसे करनी है? प्रार्थना करनी है मन फिराव के साथ, प्रार्थना करनी है प्रायश्चित के साथ, प्रार्थना करनी है परमेश्वर मुझे क्षमा कर। मेरे बाप दादाओं ने जो पाप किए, भारत की उत्पत्ति से लेकर अब तक
जो जो पाप होते आए हैं प्रभु, उन सारे पापों के लिए मुझे क्षमा कर प्रभु। मेरे बाप दादाओं के पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे देश के द्वारा किए गए पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। हमारा देश, जिसमें जो एक लोकतांत्रिक देश है, हर तरह के, हर समाज के और हर धर्म के लोग रहते हैं, हमें ये बोल करके प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर मैं तमाम उन भाई बहनों के पापों के बदले प्रायश्चित करता हूं, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनका कोई जात या धर्म क्यों ना हो, उन्होंने जो भी पाप किए उन सारे पापों के लिए मैं आपके सामने आकर क्षमा मांगता हूं। नहम्याह ने प्रार्थना की, दाऊद ने प्रार्थना की, और अच्छी बात क्या है, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया। कल मैं किसी से बात कर रहा था, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, और वो कहने लगा कि अब तो ऊपर वाला भी नहीं सुन रहा है, भगवान भी सुन रहा नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि जब ऊपर वाला बोल रहा था तब इंसानों ने नहीं सुना, अब इंसान बोल रहा है तो ऊपर वाला नहीं सुन रहा है। पर वो जिस ऊपर वाले की बात कर रहा है और हम जिस ऊपर वाले की बात करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारा ऊपर वाला सुनता है, उनका ऊपर वाला सुने या ना सुने, पर हमारा ऊपर वाला जो है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है, वो जरूर सुनता है। उसने दाऊद की प्रार्थना को सुना, उसने नहम्याह की प्रार्थना को सुना, उसने दानियल की प्रार्थनाओं को सुना, उसने यिर्मयाह की प्रार्थनाओं को सुना, उसने सबकी प्रार्थनाओं को, जो प्रायश्चित के साथ आए, जिन्होंने अपने लिए प्रार्थना करी, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करी, उन सबके प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना। प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, परमेश्वर सबकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पर प्रायश्चित मन से होता है, प्रायश्चित दिल से होता है। प्रायश्चित एक शब्द छोटा सा लग सकता है, प्रायश्चित और पश्चाताप, पर इसके सही मायने क्या है, मैं कुछ साल पहले चर्च में एक दो जगह प्रचार किया था, और वो था ओरिजिनल रिपेंटेंस एंड आर्टिफिशियल रिपेंटेंस। सच्चा और वास्तविक पश्चाताप और एक दिखावटी पश्चाताप। हमें दिखावटी पश्चाताप की जरूरत नहीं है। दिखावटी पश्चाताप का मतलब क्या होता है कि आप अभी पश्चाताप कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद, या कुछ दिनों बाद, या कुछ हफ्तों बाद, महीने बाद आप उस काम को फिर करने लगते हैं। पर जब एक सच्चा पश्चाताप होता है ना, तो फिर परमेश्वर उस व्यक्ति को ऐसा बदलता है, और वो व्यक्ति खुद अफसोस अपने जीवन में रखता है कि वो दोबारा उस काम को नहीं करता। एक सच्चा पश्चाताप प्रभु आज हमसे चाहता है। परमेश्वर के दास दाऊद ने सच्चा पश्चाताप किया, प्रभु ने उसको क्षमा किया। नहम्याह ने सच्चा पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा, वो कहता है कि मैं इजराइल के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां, नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। जो नियम, जो कानून, जो व्यवस्था परमेश्वर अपने लोगों को देता है, उन सबको हमने नहीं माना। कलीसिया ने भी नहीं माना, विश्वासियों ने नहीं माना, अविश्वासियों ने नहीं माना, अन्य जातियों ने नहीं माना। आज हम भी जगह जगह दूर दूर तक सुसमाचार लेकर के जाते हैं, लोग केवल उसको ठुकरा देते हैं। पर जो लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया का कैसा भी व्यक्ति हो, जो यीशु मसीह को नहीं मानता, पर जब वो उस पर्चे को जो हम यीशु मसीह के नाम से देते हैं, या यीशु मसीह के नाम को जब देते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार जब उन्हें देते हैं, वो बेशक उसको उस समय में ठुकरा दें, पर उनका ठुकराना उन्हीं की ठोकर का कारण बन जाएगा, और एक दिन परमेश्वर इस बात का हिसाब लेगा। उस समय में उनके पास कोई शब्द नहीं होंगे। परमेश्वर चाहता है इस समय में हम प्रायश्चित करें, चाहे आप यीशु मसीह को मानते हो या आप यीशु मसीह को नहीं मानते हो। परमेश्वर चाहता है हम अपने पापों के लिए माफी मांगे। दुनिया में कोई नहीं कह सकता मैंने तो कोई पाप नहीं किया। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और उसी पाप की मजदूरी को हम देख रहे हैं मृत्यु बनकर के आज हमारे देश में बढ़ती जा रही है। आज ही मैं न्यूज में देख रहा था कि सराय काले खां में 100 ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं जहां पर चिताएं जलाई जा रही हैं, चिता जलाई जाए। न्यूज में देख रहे हैं कि लगातार डेड बॉडीज आती जा रही हैं शमशान घाट में, कब्रिस्तान में। लोग लगातार हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। सरकार आंकड़े छुपा रही है। कल एक न्यूज़पेपर ने, दैनिक भास्कर ने लिखा कि जो मौतें हमें बताई जा रही है
वो 5 गुना कम करके बताए जा रहे हैं। यानी एक दिन में अगर 3000 मौतें हो रही हैं तो उसका मतलब वो करीब 15,000 मौतें हैं, पर हमें कम करके दिखाई जा रही है। मौतें बढ़ती जा रही हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में है। इसका समाधान, इसका छुटकारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते हैं कि इटली में तो सारे ईसाई हैं, अमेरिका में तो सारे ईसाई हैं, उधर क्यों हो रहा है, उधर तो नहीं होना चाहिए। मुझसे भी किसी ने अभी फेसबुक पे कमेंट करके किसी ने मेरे से बोला कि इटली में ऐसा क्यों हुआ, अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ। मैंने उनको सिंपल से एक बात बोली, परमेश्वर परमेश्वर है और वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आप चाहे अमेरिकन हो या इटालियन हो, आप हिंदुस्तानी हो, जब आप पाप करते हैं तो पाप का दंड भी मिलता है। आज जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां पर पाप बढ़ता जा रहा है वहां पर उनके साथ समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने इजरायलियों की वजह से अगर मिस्रियों को दंड दिया तो बाइबल बताते हैं कि इजरायलियों के पाप की वजह से परमेश्वर ने इजरायलियों को भी दंड दिया। उसके दंड से कोई नहीं बचेगा जब परमेश्वर की बात ना मान करके जानबूझकर पाप और अपराध और बुराइयां करते रहेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हम सब प्रार्थना करें, मन फिरा करके प्रार्थना करें, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करें, और प्रभु का आत्मा जरूर हमें क्षमा करेगा, हमारे देश को क्षमा करेगा, और ये महामारी जो भयंकर रूप ले चुकी है इसको प्रभु दूर करेगा। तो हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से क्षमा मांग करके प्रार्थना करें। सभी अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। कर क्षमा, कर क्षमा, प्रभु यही विनती करो। कर क्षमा, कर क्षमा, प्रभु यही विनती करो। जैसा भी हूँ मैं मेरे प्रभु, इस जीवन को अर्पण करो। जैसा भी हूँ मैं मेरे प्रभु, इस जीवन को अर्पण करो। मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा पापी प्रभु मैं यहाँ खड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा पापी प्रभु मैं यहाँ खड़ा। कर क्षमा, कर क्षमा, प्रभु यही विनती करो। जैसा भी हूँ मैं मेरे प्रभु, इस जीवन को अर्पण करूं, अर्पण करूं, अर्पण करूं। अति पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत अनुग्रहकारी पिता, मैं आपके सम्मुख में आकर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने लिए, अपने देश के लिए, कलीसिया के, हम सबके पापों के लिए प्रभु मैं माफी मांगता हूँ। हम सबके पापों को, अपराधों को जो हमने जानबूझकर किए, जो हमने जानबूझकर किए, अनजाने में किए, दबाव में किए, मजबूरी में किए, बहकावे में किए, लापरवाही में किए, मैं सारे पापों को परमेश्वर आपके सामने मान लेता हूँ प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमें से हर एक के पापों को आप क्षमा करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और हम सच में प्रभु जी पाप की इस मजदूरी को अपने आसपास देख रहे हैं, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने देश में, अपनी दुनिया में देख रहे हैं प्रभु जी कि पाप की मजदूरी मृत्यु बनकर के किस प्रकार से कार्य कर रही है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, तू दया कर, तू दया कर,
तू क्षमा की खान है राजा, तू दया सागर परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू 7 का 70 गुना बार माफ करने वाला परमेश्वर है। हम बाइबल में देखते हैं इजराइल कितनी बार पाप करता रहा, पर जब जब तेरे सम्मुख में मन फिरा करके आए तो तूने उसे क्षमा कर दिया। हमें भी क्षमा कर प्रभु। परमेश्वर इस समय में मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। एक बहुत बड़े संकट से हमारा देश गुजर रहा है प्रभु। करोड़ों लोग प्रभु इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, अभी भी लाखों लोग हॉस्पिटल्स में है परमेश्वर। कोई होम क्वारंटीन है और कोई हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटलों की हालत बिगड़ी हुई है प्रभु जी। सब देख रहे हैं कि अब सरकार से कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर से कुछ नहीं हो सकता। सबकी आंखें परमेश्वर की ओर हैं, हमारी आंखें तेरी ओर हैं। किसी और की हो या ना हो, पर हमारी आंखें तो प्रभु तेरी ही ओर है। किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे। हम तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे। किसी को पैसे का और किसी को हॉस्पिटल का, किसी को डॉक्टरों का, किसी को दवाइयों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे। और वो परमेश्वर हमारे पापों को, अधर्मों को क्षमा करके एक बड़े कार्य को करेगा, एक बड़े कार्य को करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु। आपने दानियेल की प्रार्थना को सुनकर, नहम्याह की प्रार्थना को सुनकर उनके पापों को क्षमा किया। तूने अपने दास दाऊद के पापों को क्षमा किया और उसके घराने को फलवंत किया। तूने नहम्याह की प्रार्थनाओं को सुना और शहरपनाह को, यरूशलेम की शहरपनाह को और फाटकों को दोबारा बनाने के लिए प्रभु आपने उसको मदद की। सब कुछ आपने सुधार दिया, सब कुछ ज्यों का त्यों कर दिया प्रभु जी। आज हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दीजिए। हम माफी मांगते हैं, मैं माफी मांगता हूं प्रभु। तो क्षमा कर, दया कर, सब कुछ तेरे चरणों पर रखते हैं। करुणा में दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, अपनी बड़ी दया अनुसार तो हमें क्षमा कर। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हैं। इस प्रार्थना विनती को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता की पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने परमेश्वर के सम्मुख में आकर के इस वचन के अनुसार पापों की क्षमा मांगे। देश के पापों की क्षमा, देश के पापों के लिए पापों से क्षमा मांगे और परमेश्वर कहें प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया करें। मास्क लगा करके रखें, सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें और प्रभु आपको सुरक्षित रखे। यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर के दास होने के नाते मैं उन सभी को जो दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं और इस समस्या में, महामारी में पड़े हुए हैं, मैं उन सबको मसीह यीशु में आशीर्वाद देता हूं। प्रभु सबको भला चंगा रखे और सबको प्रभु सुरक्षित रखे। सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे।